तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक वैम्पायर हंटर दिखाया जाता है जिसका नाम की जैक था, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड टोनी और उसके पूरे वैम्पायर हंटर टीम मिलकर एक एबंडेंट हाउस पर जाता है, जहां पर उन्हें कुछ वैम्पायर होने की खबर मिलती है। जब वो लोग अंदर जाता है तो शुरुआत में सब कुछ शांत रहता है, लेकिन अचानक कुछ वैम्पायर उन पर हमला कर देता है। लेकिन वैम्पायर हंटर की पूरी टीम पहले से ही तैयार थी और वो लोग सभी एक एक करके वैम्पायर के ऊपर गन और तीर से हमला करता है और वो उन सारे वैम्पायर को एक तार में बांध के धूप में ले आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैम्पायर धूप से बच नहीं सकते हैं और धूप में सभी वैम्पायर जल के मर जाता है और इन लोगों ने एक दिन में ही 9 वैम्पायर को मार डाला था। लेकिन जैक इस चीज से ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उन्हें अभी तक वैम्पायर का लीडर नहीं मिला था। अब ये लोग 9 वैम्पायरों को एक साथ मारने की खुशी में एक होटल में पार्टी रखता है और यहाँ पर वैम्पायर हंटर की पूरी टीम मौजूद थी। जैक अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम की कैटरीना था, वो उसके साथ कमरे में चला जाता है और वो थोड़ी देर कैटरीना से बात करता है। फिर वो कुछ काम के लिए बाहर चला जाता है और तभी वहाँ पर हेड वैम्पायर, जो कि बहुत ही गुस्से में था, वो उस पार्टी में आ जाता है और सबसे पहले वो कैटरीना की रूम में जाता है और कैटरीना को काट लेता है। अब इस वजह से कैटरीना इन्फेक्टेड हो जाता है और इसके बाद वो सामने की दरवाजे से पार्टी में एंट्री करता है, जहाँ पर वो एक एक करके सभी वैम्पायर हंटर को मार डालता है और बाकी के कुछ हंटर उस पर अटैक करता है। लेकिन रात हो जाने की वजह से वैम्पायर की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इस वजह से उस हेड वैम्पायर को गोली की कोई असर नहीं होता है। अब जैक को जब पता चलता है कि कैटरीना को उस वैम्पायर ने इन्फेक्टेड कर दिया है, तो वो टोनी के साथ मिलके कैटरीना को वहां से ले जाता है और बाकी के टीम मेंबर हेड वैम्पायर द्वारा वहीं पर मौत हो जाता है। अब जिस गाड़ी से जैक, कैटरीना और टोनी जा रहे थे, वो गाड़ी रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाती है, जिस वजह से वो गाड़ी अब चलने की लायक नहीं बचती है और फिर वो तीनों पैदल ही अपना सफर चलना शुरू करता है और वो लोग चलते चलते एक गैस स्टेशन पर आ जाते हैं, जहाँ से वो लोग एक आदमी की गाड़ी चुरा के उस होटल में जाने के लिए प्लान बनाते हैं। और वो लोग इसलिए होटल में जाते हैं क्योंकि जैक को शक था कि वहाँ पर हेड वैम्पायर द्वारा मर गए लोग कहीं उसी की तरह वैम्पायर ना हो जाए, और इसलिए वो वहाँ पर सभी मरे हुए लोगों की गर्दन कर देता है और जाते जाते वो होटल को आग लगा देता है। फिर जैक टोनी से कहता है कि वो कैटरीना को लेकर किसी होटल पे रुक जाए, क्योंकि कैटरीना एक इन्फेक्टेड पर्सन थी और जैक के हिसाब से अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो पर्सन दूसरे वैम्पायर से कनेक्टेड हो जाते हैं और कैटरीना एक मीडियम थी, तो उसके द्वारा उस वैम्पायर तक पहुंचा जा सकता है, या फिर वो हेड वैम्पायर कैटरीना के जरिए हम तक पहुंच सकता है। और इसलिए वो कैटरीना को टोनी के साथ भेजकर खुद एक चर्च में जाता है, जहाँ पर हम कार्डिनल हेल्वा को देख पाते हैं। और कार्डिनल हेल्वा जैक का हेड था और जैक ने उसकी ऑर्डर से यूनाइटेड स्टेट और यूरोप में वैम्पायर को ढूंढ ढूंढ के मार रहा था। कार्डिनल हेल्वा उसको हेड वैम्पायर के बारे में बताते हुए ये कहता है कि ये हेड वैम्पायर का नाम वेलक है और ये 13th सेंचुरी में एक प्रीस्ट हुआ करता था, लेकिन वो एक बार चर्च के अगेंस्ट खड़ा हो गया था, जिस वजह से चर्च के लोगों ने उसे मरवा दिया था। लेकिन वो किसी तरह वैम्पायर में तब्दील हो गया और तब से वो अभी तक जिंदा है। अब सबसे शॉकिंग बात ये है कि दुनिया का सबसे पहला वैम्पायर वेलक ही है, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद कुछ टाइम बाद हेल्वा जैक को नया टीम बनाने के लिए कहता है, जिसके लिए जैक मना कर देता है और इसे देखते हुए हेल्वा जैक के साथ एक प्रीस्ट को भेज देता है ताकि वो उसको मदद कर सके। और यहाँ पर हम टोनी को उसके होटल में देखते हैं, जो कि कैटरीना के साथ वहीं पर ही रुका था। और फिर कैटरीना को सोते हुए एक विजन आता है कि हेड वैम्पायर वेलेक अपने कुछ मकसद से एक छोटे गांव में बने चर्च में पहुंचता है, और ये मकसद क्या था ये हमें बाद में पता चलेगा। और फिर तभी कैटरीना की आंखें खुल जाती है और वो बहुत ही डरी हुई थी। अब इसके चलते वो सुसाइड करने के लिए डिसाइड करती है, क्योंकि वो एक वैम्पायर नहीं बनना चाहती थी। इसके बाद वो रूम के विंडो को खोल के नीचे कूदने वाली थी और तभी टोनी आके उसको पीछे से खींच लेता है। लेकिन कैटरीना को बचाने के चक्कर में टोनी के हाथ में कांच चुभ जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है, और उस खून को देख के कैटरीना के अंदर का वैम्पायर जग जाता है और वो टोनी का हाथ काट लेता है। और तभी जैक और प्रीस्ट एडम उस होटल पर पहुंचते हैं, जहाँ पर टोनी ने कैटरीना को बेहोश कर दिया था और वो बोलता है कि उसके हाथ में सिर्फ कांच ही घुसा है। लेकिन जैक को यहाँ पर थोड़ा शक होता है, मगर वो इस बात को इग्नोर कर देता है। और यह कैटरीना को फिर से एक बार विजन आता है कि वो हेड वैम्पायर चर्च में घुस के एक ओल्ड लेडी को मार डालता है और वहाँ का प्रीस्ट को उठा के वो एक पहाड़ी में ले जाता है, जहाँ पर वो उससे एक कागज पर निशान लगवाता है और निशान लगवाने के बाद वो उस प्रीस्ट को मार डालता है। और ये बात कैटरीना उन सबको बोल देता है और ये सुनकर जैक को लगता है कि वेलेक ने उस आदमी से किसी जगह का निशान लगाया हो और होना हो उस जगह में कोई राज है। इसके बाद जैक एडम के साथ उसी गाँव में जाता
है जहाँ का विजन कैटरीना को आया था। और जब वो सभी उस चर्च में पहुंचता है तो असलियत में वहाँ का प्रीस्ट मारा गया था। अब इसे देखकर उन लोगों को कैटरीना के विजन पर यकीन आ जाता है। अब इसे देखने के बाद जैक वेलेक की तलाश में निकल पड़ता है। अब इधर वेलेक अपने आर्मियों के साथ शाम होने पर ही किसी दूसरे चर्च में हमला कर देता है और ये वही जगह थी जिसे कि उस प्रीस्ट ने मार्क कर दिया था। अब जैक एडम को बताता है कि उसके पिता को किसी वैम्पायर ने काट लिया था और 5 दिन में ही उसके पिता वैम्पायर में तब्दील हो गए थे और उन्होंने उसके मॉम को भी मार डाला था, जिसके बाद में वो जैक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तब जैक मजबूर होकर अपने पिता को मार डालता है। अब फिर एडम जैक को बोलता है कि असल में वेलेक किसी और रेलिक को ढूंढ रहा है जो कि ब्लैक क्रॉस ऑफ विजर है। वेलेक उस रेलिक के पास जाके एक्सोर्सिज्म करने लगता है जिसके चलते वो सनलाइट से भी अमर हो जाएगा और वो दिन में भी आसानी से घूम सकेगा। इधर वेलेक चर्च में हमला करके उस ब्लैक क्रॉस को उठा लेता है और एडम ये बताता है कि ये ब्लैक क्रॉस और रेलिक के बारे में सिर्फ 2 लोगों को ही पता था, एक हेल्वा को जो कि वैम्पायर हंटर का हेड है और एक वो प्रीस्ट जिसे कि वेलेक ने मारकर मैप पर निशान बनाया था। अब ये पता होने के बाद में जैक, एडम, टॉनी और कैटरीना जो कि अभी पूरी तरीके से वैम्पायर नहीं बनी थी, वो सभी उस रेलिक वाले जगह पर पहुंच जाते हैं और ये जगह कैटरीना को अपने विजन से पता चल जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग मरे हुए थे और वहाँ पर टैंक से पानी की जगह खून बह रहा था। इसके बाद वो सभी सैन डिएगो जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि कैटरीना ने अपने विजन से ये देख लिया था कि वेलेक अपने आर्मियों के साथ में सैन डिएगो में छुपा हुआ है। अब सैन डिएगो पहुंचकर उनको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है और वो पूरी जगह सुनसान पड़ी हुई थी। तभी टॉनी अगेन कैटरीना से पूछता है तो कैटरीना एक जेल की तरफ देखती है और बताती है कि वेलेक और उसके आर्मी उस जेल पर है। फिर जैक, टॉनी और एडम अपने हथियार के साथ अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे उन लोगों पर 2 वैम्पायर हमला कर देता है और वो तीनों उनको आसानी से मार डालता है। और अब शाम होने तक वो तीनों कुछ वैम्पायरों को मार डालता है। फिर अब उनको लगता है कि वेलेक को मारना बहुत ही मुश्किल है तो वो सभी लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब बहुत दिनों तक खुद पर काबू रखने के बाद आखिरकार कैटरीना पूरी तरीके से वैम्पायर में तब्दील हो चुकी थी और जैसे ही वो सब वहाँ से जा रहे होते हैं और तभी शाम हो जाने की वजह से वेलेक और उसके आर्मी उन लोगों पर हमला कर देता है और फिर कैटरीना टॉनी को फिर से बाइट कर लेती है और तकलीफ की वजह से टॉनी बेहोश हो जाता है। और इधर एडम भाग के एक शॉप में छुप जाता है क्योंकि एडम को लड़ना नहीं आता था और इन सब के बाद में जैक अकेला पड़ जाता है और वेलेक अब जैक को पकड़ लेता है। और यहाँ पर हमें इस मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट पता चलता है। हमें वेलेक के पीछे कार्डिनल हेल्वा देखने को मिलता है जो कि प्रीस्ट होकर भी वेलेक से मिला हुआ था, जिसके बाद में वो जैक से कहता है कि उसको भगवान पर विश्वास नहीं है क्योंकि उसने आज तक कोई भी चमत्कार होते हुए नहीं देखा है और वो मरने से डरता है और अगर वो वेलेक से हाथ मिलाएगा तो वेलेक उसे हमेशा के लिए अमर बना देगा। इसके बाद सारे वैम्पायर मिलके जैक को एक क्रॉस पर बांध देता है और साथ में मिलके एक्सोर्सिज्म करने लगता है और हम वहाँ पर कैटरीना को भी खड़ा हुआ देख पाते हैं जो कि अब वैम्पायर बन चुकी थी और वेलेक को रिचुअल करने के लिए वैम्पायर हंटर का खून चाहिए था तो कार्डिनो हेल्वा जैक के पैर को काट के उससे खून निकाल लेता है क्योंकि जैक एक वैम्पायर हंटर था और फिर कार्डिनो हेल्वा उसका खून वेलेक को पिला देता है, जिसके बाद में अब रियल रिचुअल शुरू होने वाला था। एडम जो कि शॉप में छुपा हुआ था वो एक गन लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है और वो सबसे पहले कार्डिनो हेल्वा को शूट करके मार डालता है क्योंकि वही एक था जो कि रिचुअल पूरा कर सकता था और अब रिचुअल पूरा करने वाला मर चुका था। और अब वेलेक जैक को जलाने का कोशिश करता है क्योंकि उसका रिचुअल अब इनकम्प्लीट रह गया था और वो अब धूप में नहीं घूम सकता था। और जब वो जैक को जलाने के लिए एक जलती हुई लकड़ी को उठाता है तभी टॉनी अपने कार लेकर वहाँ पर आ जाता है जो कि थोड़ी देर पहले बेहोश हो गया था। फिर वो एक रस्सी फेंक के उस क्रॉस को गिरा देता है जिसमें कि जैक बंधा हुआ था और अपने कार से उसे खींचकर साइड में ले आता है। इसके बाद में एडम जैक को खोल देता है। अब इसके बाद में जैक, एडम और टॉनी और वैम्पायर्स के बीच में पूरी रात लड़ाई होती है और सुबह तक वो सभी बहुत से वैम्पायर को मार डालता है और बचे हुए वैम्पायर सुबह धूप की रोशनी से जलकर वहीं पर मर जाते हैं और वेलेक धूप से बचने के लिए अंदर रूम में चले जाते हैं, जिसके पीछे पीछे जैक भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो वेलेक के चेस्ट में उसी क्रॉस को घुसा देता है जो क्रॉस उसने चर्च में से उठाया था। अब इसके बाद वो उस रूम की छत को गिरा देता है जिसके चलते सूरज की रोशनी वेलेक पर पड़ता है और वेलेक वहीं
पर जेल के वहाँ पर खत्म हो जाता है और यहाँ पर पहले 100 साल बाद अंत हो जाता है। अब सारे वैम्पायर तो मर चुके थे, लेकिन टोनी और कैटरीना अभी भी जिंदा थे, जिन्हें की हेड वैम्पायर ने बाइट किया था और वो भी अब वैम्पायर में बदल चुके थे। लेकिन टोनी यहाँ पर जैक से रिक्वेस्ट करता है कि वो कैटरीना के साथ में 2 दिन अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहता है और 2 दिनों के बाद में वो उसे मार डाले। और अपने दोस्त की बात को जैक मान लेता है और वो उन दोनों को 2 दिन दे देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही एंड हो जाती है।